इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। साथियों, मैं आदिल खान आज़ाद। हुआ कुछ ऐसा ही है, रुसवाई हुई है। बेआबरू होकर एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से निकलना पड़ा है, क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर अंदर पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एकनाथ शिंदे गुट से कि भाई ऐसे कैसे, कहीं भी मुंह उठा के चले आएंगे, पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, कैसे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आ गए? वहां खटखटाते, वहां से बात नहीं बनती तो हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देते। अब हुआ ये है कि अब इस पूरे मामले में 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। 5 दिन में जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, राज्य और बागी गुट को नोटिस मिला है। दैनिक जागरण की हेडलाइन देखिए, केंद्र, राज्य और बागी गुट को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। ये जो पूरी बगावत चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट से उसके मुंह पर एक तमाचा पड़ा है कि आप लोग कहीं भी कुछ भी कर लेंगे और मुंह उठाकर आ जाएंगे। और आप सोचिए कि जरा, अगर इसमें केंद्र लपेट जाता है तो फिर क्या होता है। समझ में आ जाता है कि मोदी सरकार का चेहरा नोच कर फेंक दिया वो मुखौटा सुप्रीम कोर्ट ने, जो वो पीछे से खेल खेला जा रहा है बीजेपी के जरिए महाराष्ट्र में इस सरकार को अस्थिर करके एक नई सरकार बनाने का, जिसमें बीजेपी मलाई चाटे। अब इस मामले में एकनाथ शिंदे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि नहीं जी, हमारी सदस्यता, हमारे बागियों की सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, जो डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी कर दिया है। इसमें माय लॉर्ड कुछ रहम फरमाइए, हमारी बगावत को वैध करार दीजिए, हमने जो किया है वो अवैध नहीं है, हमारे गुट का नया नाम हम रखना चाह रहे हैं, उसमें हमें इंसाफ दिलवाइए। लेकिन क्या हुआ कि 5 दिन में जवाब मांगा गया है और 11 जुलाई को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अब सोचिए, 11 जुलाई, आज क्या है, 27 जून, अभी 14-15 दिन का फासला है। और आप ध्यान रखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, बगावत जितनी लंबी खिंचेगी, बगावत उतनी ही कमजोर होगी। बगावत हमेशा वही कामयाब होती है जो 1-2 दिन में अपना काम पूरा कर जाए। आपसे बार बार कह रहा हूं, जरा सोचिए कि अगर एकनाथ शिंदे के पास नंबर हैं, उनके पास विधायक हैं, वो सारे दिल से, मन से सपोर्ट में हैं एकनाथ शिंदे के, तो फिर क्यों नहीं समर्थन का दस्तावेज राज्यपाल को सौंप कर परेड करवा दी जा रही मुंबई में और कह दिया जाता है शक्ति परीक्षण कर लीजिए, फ्लोर ऑफ द हाउस आके टेस्ट कर लीजिए, किसके पास कितना दम है और किसके पास कितने विधायक हैं, सरकार वो बना ले जाएगा। बात में खबरें कितनी आ रही थी बीच बीच में कि मनसे और राज ठाकरे के भी संपर्क में एकनाथ शिंदे हैं, जबकि ये भी खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में वो विधायक हैं जिन्हें बागी बताया जा रहा, 20 विधायक उनमें से हैं। बहुत सी विधायकों का हमने कल भी एक एपिसोड में कहा, तो हो सकता है उद्धव ठाकरे ने भेजा हो कि जाओ भाई माहौल भापो, कौन दिल से उनके साथ है, कौन ज़बरदस्ती गुवाहाटी ले जाया गया है, कौन वाकई मज़े लूट रहा है। तो हुआ क्या है कि ये सब लोग अपने को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सोटा चला दिया है जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि बागियों तुम्हारा होगा क्या। अब आपको खबर तफसील से खोल के बताते हैं। साथियों, महाराष्ट्र का सियासी संकट गहराता जा रहा है। सोमवार को, आज, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मंत्रालय छीन लिए हैं। दूसरी तरफ एक जमीन घोटाले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने नोटिस भेजा है, उन्हें कल पेश होने के लिए कहा गया है। ये सब आज की इतनी बड़ी हैपनिंग खबरें हैं कि अब आप समझिए कि अगले 1 से 2 दिन में जो कुछ भी महाराष्ट्र में होना है वो हो जाएगा। या बाजी इधर या उधर, लग तो रहा है कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के पक्ष में है, क्योंकि बगावत कमजोर हो रही है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को आज नोटिस जारी किया। डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। 5 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इस मामले में अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी और ये सुनवाई बेहद अहम होगी, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी अहम होना है वो सब कुछ महाराष्ट्र में हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम विधानसभा के सक्षम अधिकारी से जवाब मांगेंगे कि डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव मिला था या नहीं मिला था। क्या उस प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया बागियों की तरफ से? क्या वो अपने ही मामले में जज हो सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद डिप्टी स्पीकर जीरवाल साहब जो हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि डिप्टी स्पीकर ने ईमेल के जरिए से भेजे गए उनके निष्कासन के प्रस्ताव की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर दफ्तर के सभी रिकॉर्ड हमारे सामने होने चाहिए। वो हो जाएंगे,
क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अयोग्यता याचिका पर कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि शिवसेना की तरफ से हैं वकील, उन्होंने उनसे भी सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के यानी असली शिवसेना के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया कि जब एक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो क्या वो ऐसे में अयोग्य याचिकाओं पर फैसला कर सकते हैं। कोर्ट के सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब भी दिया। उन्होंने 1961 में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की बेंच के फैसले का हवाला दिया। बहुत पुराना केस निकाल कर लाए सिंघवी साहब। उन्होंने कहा कि उस बेंच के 1961 के बेंच के आदेश के मुताबिक जब तक स्पीकर अंतिम रूप से फैसला नहीं कर लेता तब तक उसकी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा यानी अदालती समीक्षा नहीं की जा सकती। अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि हमें समझाइए कि क्या जिस स्पीकर को हटाने की मांग एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से की गई है, क्या वो खुद उस नोटिस पर फैसला कर सकता है। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि हाँ वो कर सकता है, यानी कि डिप्टी स्पीकर जो उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्होंने नोटिस जारी किया है सरकार की तरफ से, वो फैसला कर सकते हैं कानून के मुताबिक। उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में। सिंघवी ने शिंदे गुट की तरफ से सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शिंदे की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बहुत अच्छी तरह से सुनवाई की जा सकती है, बनिस्बत इसके शिंदे गुट सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गया। क्यों नहीं बॉम्बे हाई कोर्ट गया? भाई बम्बई आपको मुंबई विधानसभा में आने में खतरा है, कोर्ट में जाने में नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कौल भी थे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को बहुमत से विधायक दल का नेता चुना गया था, लेकिन अल्पसंख्यक धड़े ने एक बैठक के बाद उन्हें पद से हटा दिया और अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। अब कौल साहब ये बताइए कि वो बहुसंख्यक धड़े के नेता हैं, ये कैसे होगा? फ्लोर ऑफ द हाउस तो टेस्ट हो ही नहीं रहा है, वो आ ही नहीं रहे गुवाहाटी से। शिंदे गुट की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कौल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता तब तक अयोग्यता याचिका पर डिप्टी स्पीकर को फैसला लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लंबित रहने तक डिप्टी स्पीकर आगे नहीं बढ़ सकते। अब बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव पर अगर डिप्टी स्पीकर क्यों है महाराष्ट्र में? क्योंकि असल में स्पीकर का जो पद है महाराष्ट्र में वो लगभग बताया जाता है कि 1 साल से लंबित पड़ा है, वहाँ कोई है नहीं। लिहाजा ये सारे फैसले लेने का अधिकार जो है वो डिप्टी स्पीकर को है। अब अगर किसी राज्य में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है तो डिप्टी स्पीकर का फर्ज क्या है कि उस राजनीतिक उथल पुथल को कंट्रोल करे, ताकि एक स्थायी सरकार अपने राज्य में काम कर सके और जनहित में फैसले जल्द से जल्द ले सके। इस सब सियासी सर्कस के बीच क्या हो रहा है कि जनमानस से जुड़े हुए काम और विकास कार्य रुके पड़े हैं। सब लोग तो सरकार गिराने या सरकार बचाने में लगे पड़े हैं। आम आदमी ये पूछ रहा है कि हमारी सरकार हमारे लिए काम कब करेगी। इसी सिलसिले में उद्धव ठाकरे जल्दी दिखा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये संकट खत्म हो, एकनाथ शिंदे का जो ड्रामा है, जो एपिसोड है वो खत्म हो और सरकार फिर से पहले की तरह अपने कामों में लग जाए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उनके इस ख्वाब को बीजेपी हवा दे रही है, लेकिन उस हवा के पंखे में फडणवीस की डंडी अटकी हुई है। फडणवीस चाहते हैं कि वो दोबारा भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब देखिए कि एक मुलाकात एयरपोर्ट्स पर फडणवीस एकनाथ शिंदे की होती है। अब समझिए जरा, क्रोनोलॉजी समझिए। एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक हैं, निर्दलीय मिला के वो 50 विधायक होने का दावा करते हैं। जब इतना बड़ा गुट है उनके पास तो वो राज्यपाल को लेटर क्यों नहीं दे रहे, और लेटर दे रहे तो फ्लोर ऑफ द टेस्ट से घबरा क्यों रहे हैं? आए और सामने कह दें, वो विलय कर लें या तो राज ठाकरे की पार्टी मनसे में, या तो वो बीजेपी के साथ चले जाएं, जिसके लिए वो जाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं उद्धव ठाकरे पे, खुद चले जाएं, अपना शिवसेना नाम रख के कुछ भी कर लें। लेकिन कहीं तो पेच फंसा है, कहीं तो एकनाथ शिंदे भी डर रहे हैं कि अगर हम महाराष्ट्र अपने विधायकों को ले गए और ये सारे मुकर गए और उद्धव के पाले में जाकर खड़े हो गए, क्योंकि इनकी जो प्रतिबद्धता है वो शिवसेना और बाला साहेब के लिए है, उस शेर निशान के लिए है, तो अगर ये वहाँ खड़े हो गए तो मेरा तो पॉलिटिकल कैरियर ही बिल्कुल खराब हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी भी खुल के सामने नहीं आना चाह रही है। बीजेपी भी ये चाह रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी बागी विधायक हैं वो मुंबई जाने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ ही खड़े हुए दिखें, तब हम खुल के सामने आएंगे। हालांकि वो ऑफर तो बहुत कुछ दे रहे हैं। अब देखिए कि अखबारों की हेडलाइन क्या कह रही है। अखबारों की हेडलाइन ये कहती है, अमर उजाला की, शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजा, अब 11 को सुनवाई है। लगभग सारे अखबार और सारे
चैनल्स जो हैं, न्यूज़ चैनल्स इंक्लूडिंग ज़ॉम्बी मीडिया, वो सब इसी खबर पर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को दिया नोटिस, 11 जुलाई को अगली सुनवाई। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत साफ गोही से कौन लिख रहा है। बहुत साफ गोही से अगर देखें, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो दैनिक जागरण ने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, राज्य और बागी गुट को नोटिस। केंद्र, राज्य और बागी गुट को नोटिस, 5 दिन में मांगा जवाब, 11 जुलाई को होगी सुनवाई। यानी इसमें सिर्फ एकनाथ शिंदे का चेहरा खराब नहीं हो रहा है, बल्कि राज्य सरकार के ऊपर तो है सख्ती, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का भी चेहरा खराब हो रहा है। और ये पूरी बगावत के पीछे जो खुशबुएं आ रही थी कि बीजेपी का हाथ है, वो खुशबुएं अब साफ होती चली जा रही हैं। वो धुआं उठता हुआ दिख रहा है खुशबू का कि कहाँ से ये सब कुछ हो रहा था। तो आप क्या समझते हैं? हम लोग जो पल पल की आपको अपडेट देते हैं ना, उसके साथ हम स्क्रीनशॉट लगाते हैं, वो हमारी न्यूज़ को ऑथेंटिक बनाता है। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कहाँ अपने पास से, तो भैया आप लोग जो गोदी मीडिया का चैनल हर वक्त देखते हैं ना, वो सवाल उठाने वालों से मैं कह रहा हूँ, वो लोग नहीं जानते हैं कि उनके सामने क्या खबर गिरा दी जाती है और क्या पेश कर दी जाती है। इसलिए प्लीज़ अपने आंखों को खोलें, क्योंकि आपके जो घोड़े के जो बना होता है ना, वो मुकुट बना दिया जाता है, वो बना दिया, आप सामने देख रहे हो, इधर उधर भी देखो। अखबार अब भी लिख रहे हैं, गोदी मीडिया नहीं लिखता है, अखबार अब भी थोड़ा बहुत सही लिखते हैं, हम वही आपको बताते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।